हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमी के यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं फर्स्ट सुमेटिव असेसमेंट यानी क्लास 8 इंग्लिश के, और अपन इसके आंसर को जानेंगे। जो आज अपना 2 नवंबर को जो RKSMB के जो फर्स्ट हुआ है उसके आंसर्स की बात करेंगे, यानी क्या इसके उत्तर रहने वाले हैं। तो आप सभी अपने यानी आंसर्स जो करके हैं उनका मिलान करना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। यानी टोटल आपके जो क्वेश्चन आए हैं वो 30 आए हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है नाम लिखना है, फिर रोल नंबर लिखना है। शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, यानी जाने इनके आंसर्स को किस तरीके से अपन ने यानी हल करना है। फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी सबसे पहले पूछा गया है यानी स्पेलिंग करेक्ट कौन सी है इनमें से, उसको आपने को टिक करना है। तो सेलिब्रेशन की स्पेलिंग पूछी गई थी, तो सेलिब्रेशन की अपनी सी है वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, फिर दूसरा भी पूछा गया था यानी सही स्पेलिंग कौन सी है, तो सरप्राइज की स्पेलिंग अपनी डी जो ऑप्शन है अपना सरप्राइज ये करेक्ट है। तीसरा है द स्पेस चिल्ड्रन अवेटेड द ग्रैंड मदर टू स्टार्ट द स्टोरी, यानी बच्चे क्या कर रहे थे, यानी जिज्ञासु थे किसके लिए, यानी अपनी दादी माँ से कहानी सुनने के लिए, यानी शुरू करने के लिए। तो विच द बेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस, तो होता है यहाँ पे अपना आंसर सही होगा ईगर। ईगर का मतलब होता है जिज्ञासा, यानी बच्चों में क्या थी, यानी उत्सुकता थी, यानी वो वेट कर रहे थे कि यानी दादी जल्दी से स्टोरी की यानी कहानी को शुरू करे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स सिमिलर इन द मीनिंग, यानी इन चारों में यानी जो सिमिलर है, यानी चारों के चारों तीनों के तीनों एक जैसे हैं वो बताने थे। जैसे हम्बल, लॉयल, ब्रेव, यानी इसमें पूछा गया था। इनका अपना ऑप्शन है वो सही हो जाएगा बी, यानी इनेमी का मतलब दुश्मन होता है, राइवल का मतलब दुश्मन होता है, फोई का मतलब भी दुश्मन होता है। बाकी में क्या है जो एक एक मीनिंग क्या है अलग अलग दे रखा है, बाकी अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा सिमिलर, इनेमी, राइवल और फोई। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स द एंटोनिम ऑफ द वर्ड्स अब्रप्टली, अब्रप्टली का एंटोनिम क्या होगा, तो इसका अब्रप्टली का एंटोनिम होता है ग्रेजुअली, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है ब्यूटीफुल रेड रोजेस फील्ड द गार्डन विद देयर स्ट्रॉन्ग, यानी जो ब्यूटीफुल के जो सुंदर जो गुलाब के जो फूल होते हैं वो गार्डन के अंदर अपनी क्या छोड़ते हैं, महक छोड़ते हैं, नहीं खुशबू छोड़ते हैं। तो खुशबू छोड़ते हैं यानी मतलब सेंट, आपने वर्ड सुना होगा सेंट, सेंट का मतलब भी क्या होता है, यानी खुशबू होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना डी। नेक्स्ट है मेनी रिवर्स हैव फ्लडेड, यानी बहुत सारी जो नदी हैं उनमें क्या आ गई, यानी बाढ़ आ गई, फ्लडेड आ गई। देयर हैज बीन ए हैवी रेनफॉल, क्यों आ गई, यानी कारण क्या था इसका आने का, क्योंकि यानी भारी बारिश के कारण। तो भारी क्यों की आता है सेंस, तो बिकॉज आ गया अपना राइट आंसर, तो अपन भर देंगे इसमें बी यानी बिकॉज। नेक्स्ट है स्नेहा इज समवन हु, यानी स्नेहा जो है वो नो मैटर हाउ परफेक्ट थिंग्स, यानी वो जो किसी भी वस्तु का कोई क्या है मैटर नहीं है। वुड ऑलवेज फाइंड समथिंग टू कंप्लेन अबाउट, यानी वो किसी न किसी के बारे में यानी क्या करती रहती है, कंप्लेन करती रहती है। तो वह गंदी है, डर्टी है, काम शांत है, मीन यानी अर्थ है, थॉटफुल है, यानी वो क्या करती रहती है, सोचती रहती है दूसरी चीज़ों के बारे में। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना डी यानी थॉटफुल। नेक्स्ट है त्रिशा हियर्ड एंड नॉक ऑन द डोर बट इट इज इग्नोर्ड, यानी त्रिशा ने सुना यानी गेट क्या कर रहा है, बज रहा है, तो उसने क्या कर दिया, उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। तो गेट के बारे में पूछा गया तो आ जाएगा इग्नोर्ड इट। आई होप कि आपके भी ये क्वेश्चन यानी आंसर सही होंगे, यहाँ पे भरा जाएगा इट। नेक्स्ट है जेनब चेंज द चैनल बिकॉज सी हैड बीन द मूवी ट्वाइस बिफोर, विच ऑफ द फॉलोइंग पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करना तो कैसे होगा, द चैनल वॉज चेंज्ड, द चैनल वॉज चेंज्ड बाय जेनब हैविंग सीन द मूवी बिफोर, द राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना डी। नेक्स्ट है विच सेंटेंस इज रिटन करेक्टली, यानी इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो करेक्ट लिखा गया है, तो वो है अपना ए कूल ब्रीज ब्लू थॉट आउट द इवनिंग, यानी कूल ब्रीज यानी ठंडी हवा है वो इवनिंग के समय क्या होती है, यानी अच्छी आती रहती है। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है वेन एवर नीताज आंट गोज टू द मार्केट, यानी जब भी नीता की आंटी मार्केट जाती है, सी ब्रिंग्स बैक स्वीट फॉर हर, यानी जब वापस आती है तो वो उसके लिए क्या लेके आती है, मिठाइयाँ लेके आती है। तो पूछा गया विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू बेस्ड ऑन द सेंटेंस, यानी इस पे आधारित कौन सा सेंटेंस है, तो हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा सही, यानी इसके अंदर डी, यानी नीता गेट्स स्वीट्स, यानी नीता स्वीट्स लेके आती है एवरी टाइम हर आंट गोज टू द मार्केट, यानी जब उसकी वो जो चाची है वो जब मार्केट जाती है तो लेके आती है। तो अपना आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है देयर इज ओनली ए टाइम फॉर प्रिपरेशन, तो ए लिटिल टाइम, यानी उसके पास थोड़ा बहुत क्या है, समय है, तो लिटिल टाइम आ जाएगा। अगला है आई
व्हेन आई हियर्ड स्ट्रेंज नॉइज, वो कहता है जब मैं सो रहा था तो मैंने क्या सुनी, एक विचित्र सी आवाज़ सुनी। मैं सो रहा था तो यानी पास्ट की बात कर रहा है तो वॉज स्लीपिंग आ जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस द करेक्ट प्लूरल वर्ड ऑफ द हाफ, हाफ है, अब हटकर क्या लग जाता है, वी एस लग जाता है, एफ हटाने पे वी एस लगेगा तो हो जाएगा हाव्स, तो ये अपना सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शंकर एंड जॉन टू ईट एट होम। अब देखो शंकर एंड जॉन दो है तो इसके साथ कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, तो प्लूरल वर्ब आएगी तो इसका मतलब यानी लव्स दे रखा है, सिंगुलर नहीं आएगी, लव सिंगुलर नहीं आएगी। अब देखो इन दोनों में से इसका उत्तर है। फिर आगे बाद में बट जॉन, अब आगे जॉन अकेला है, इसके साथ सिंगुलर आएगी तो अपना ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पहले में लव, दूसरे में लाइक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, रीड द पैसेज गिवन बिलो। हिट बाय द बॉल द ग्लास विंडो टू पीसेज, यानी जो बॉल को क्या किया गया, हिट किया गया, यानी जो कैसी बॉल थी, बाउंसिंग बॉल थी, बाउंसिंग बॉल को हिट किया गया तो क्या हो गया, यानी जो विंडो थी, ग्लास था, जो विंडो का ग्लास था वो क्या हो गया, टूट गया, यानी सेटर्ड हो गया। एट द लाउड नॉइज वॉक द गार्ड, और जो गार्ड यानी वॉक अप यानी जग गया, जो सो रहा था। और जब बच्चे चिल्ड्रन रन ए लिविंग द बैट्स बिहाइंड, और बच्चे क्या हो गए, यानी भयभीत हो गए, तो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा बाउंसिंग सेटर्ड, यानी पहले में बाउंसिंग, दूसरे में सेटर्ड, तीसरे में यानी जो गार्ड था वो सो रहा था और बच्चे डर गए। नेक्स्ट है विच सेंटेंस इज करेक्टली पंक्चुएटेड, यानी इनमें से करेक्ट कौन सा है, तो फर्स्ट है प्लीज पुट अवे दीज बुक्स। फिर है विच स्टेटमेंट, विच सेंटेंस बेस्ट मैचेस द पिक्चर, इस पिक्चर से मैच करता हुआ कौन सा सेंटेंस है, तो द टीचर इज पनिशिंग रत्ना इज मिसबिहेवियर, यानी रत्ना को क्या कर रही है, वो पनिश दे रही है। नेक्स्ट है 20 नंबर, लुक एट द टेबल बिलो, इस टेबल को देखना है, जैसे ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, पीपल है, प्लेसेज है, आपको टू वर्ड्स प्लेस्ड ऑन रॉन्ग हेडिंग, यानी रॉन्ग दे रखा है, जैसे टेबल बुक, यानी टेबल और बुक दोनों क्या है, वस्तु होती है, ऑब्जेक्ट्स है। हेमा और नितिन यानी पीपल है, पार्क और हाउस भी है, तो अपना ये हो जाएगा सीता और ग्लास, यानी एक तो दे रखा है पहले, यानी वस्तु दे रखी है और एक पीपल दे रखा है, तो ये अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 21 नंबर, राहुल एट टाइम द ट्रेन, तो इसका ऑप्शन अपना हो जाएगा सी करेक्ट, यानी वॉज रीच्ड, यानी वॉज और रीच्ड आस्क्ड उदय। नेक्स्ट है द मैन वॉज रनिंग हिज डॉग ऑन द स्ट्रीट, तो हो जाएगा आफ्टर रनिंग, यानी रनिंग आफ्टर। उसके बाद में पैसेज था, यानी पैसेज के क्वेश्चंस थे, तो आप इसको अच्छे से पैसेज आपने पढ़ा होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन की बात करते हैं कि आंसर इनके क्या होंगे। जैसे फर्स्ट था विच ऑफ दीज कुड बी कलर द टाइगर स्ट्रिप्स, यानी टाइगर जो स्ट्रिप्स थी उसकी कलर कैसा था, तो उसका कलर था ब्राउन। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच इज द लार्जेस्ट रेस ऑफ टाइगर्स, यानी लार्जेस्ट रेस ऑफ टाइगर्स क्या था, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा बाली, तो यानी यहाँ पे आपको ये देखो यहाँ पे दिया हुआ ये रहा बाली, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 25, ऑल टाइगर्स आर endangered and some the races are likely disappear from the earth, the sentence could mean that, यानी इस सेंटेंस का, यानी वो लोयन के बारे में यानी बात कर रहा है, टाइगर्स के बारे में बात कर रहा है, जो क्या हो रहे हैं, यानी कम होते जा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइगर्स विल बी डाई, यानी बहुत सारे तो मर चुके हैं, एंड न्यू वंस विल बी बोर्न, और अब पैदा होने भी, अब ज़्यादा पैदा भी नहीं हो रहे, क्योंकि जो मर रहे हैं इसका मतलब कम पैदा हो रहे हैं। फिर है नो टू टाइगर्स हैव द सेम पैटर्न स्ट्रिप्स, यानी पैटर्न का मतलब क्या है, पैटर्न का मतलब होता है डिजाइन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अपना डी करेक्ट हो जाएगा। फिर आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है जयपुर विरासत फाउंडेशन से, यानी ये जयपुर विरासत फाउंडेशन का एक आपको दे रखा है, इसको अच्छे से पढ़ना है। जैसे क्लास 1 से 3 का एनिमल, क्लास 4 से 6 का फोक टेल्स है, 7 से 9 का यानी स्टोरीज ऑफ इंडियन, इनके बारे में है। अब अपन आंसर की बात करते हैं। इसमें पूछा गया हाउ मेनी मेडल्स विल बी अवार्डेड इन द कंपटीशन, यानी इसमें कितने मेडल दिए गए देने थे, यानी 3 थे, तो 3 मेडल्स थे, यानी 3 कक्षाएं 3 पार्ट में बांटी गई थी। फिर है विच ऑफ दीज नॉट इज क्राइटेरिया ऑफ जजिंग द स्टोरी, यानी इसमें जो विरासत पुस्तक से संबंधित था, ऐसे से संबंधित था, उनमें कौन सा नहीं है, तो स्टोरी सिलेक्शन था, एक्सप्रेशन था, क्लैरिटी थी, लेकिन प्रॉप्स तो नहीं था, तो अपना डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कम जॉइन अस टेल ए स्टोरी, यानी अपन इसको यानी जो स्टोरी है टेल ए स्टोरी सुनाने की उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जर्नी दैट इग्निएट्स क्यूरियोसिटी इमेजिनेशन, विच वर्ड कैन रिप्लेस, यानी इसको किस से रिप्लेस किया जा सकता है, यानी इस वर्ड को किस वर्ड से रिप्लेस किया जा सकता है, तो हो जाएगा स्पार्क से। नेक्स्ट अपना मीना इन क्लास 5, शिवा इन क्लास 2 एंड केशव इन क्लास 8, हु अमंग द कुड टेल ए स्टोरी फ्रॉम द महाभारत इन द कंपटीशन, यानी महाभारत कंपटीशन के ऊपर इनमें से कौन है जो स्टोरी को क्या कर सकता है, यानी बता सकता है,
तो ओनली शिवा, यानी शिवा तो तीसरी दूसरी क्लास का नहीं बता सकता। ओनली केशव, ओनली मीना या बोथ केशव एंड मीना, तो इसमें क्या कौन बता सकता है, यानी 8वीं क्लास का बच्चा महाभारत के बारे में स्टोरी अच्छे से बता सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली केशव। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी तक नहीं आया तो प्लीज़ दोबारा इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखें। आई होप कि आपको अच्छे से फिर समझ में आ जाए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।